हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक कोचिंग कॉन्सेप्ट। आज हम लोग आर ओ का प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। आदित्य पब्लिकेशन का वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दिएगा। वीडियो को जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले प्रश्न में पर्यायवाची मिलान खेला था गणेश शंकर पार्वती गंगा। तो इसका पर्यायवाची सही मिलान था। ए का 2 था, बी का 1, सी का 3, डी का 4। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें से निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग सही नहीं है? तो अशक्ति का होता है विरक्ति और अनासक्ति। तो पहला वाला सही नहीं था, बाकी चारों सही थे, तीनों सही थे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। तीसरे का बी हो जाएगा। तो चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राधा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। राधा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, यह वाक्य शुद्ध था, बाकी अशुद्ध थे। फिर पांचवा था विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष को मिलान के लिए पूछा गया था। तो इसमें क्या होगा? आंगिक का होगा अंग, अभिषिक्त का होगा अभिषेक, अव्यक्त का अवयव और अध्यापित का अध्यापन। तो इसमें भी सही हो जाएगा। छठे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नीले रंग की कमल पुष्पोक्नन, यह सही नहीं है। नीले रंग का कमल पुष्प के लिए क्या होता है? इंद्रवीर होता है, इंदिवर होता है। नीले रंग के कमल का पुष्प इंदरवर। तत्सम और तद्भव शब्दों के लिए तो शब्दों का ध्यान रखते हुए सही विकल्प को चयन करना था। तो सातवें में 1, 3 और 2, 4 गलत हैं। फिर आठवें प्रश्न पे आएंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग क्या है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग आपका होगा राधा का कृष्णप्रिया, ब्रजरानी, राधिका और वृषभानुजा। तो इसमें डी ऑप्शन सही था। 90 प्रश्न में था निम्नलिखित में कौन सा विलोम सही युग्म सही है? तो आवर्तक का अनावर्तक। फिर 10वें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा दोनों सही था। फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार करना था। तो ए, बी, सी शुद्ध है, ए, डी अशुद्ध है। आकाश, दीर्घ, बादल। 11वां अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। 12वें प्रश्न पे विशेष विशेषण का मिलान करना था। तो इसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सारे सही मिलान थे। विधान का विहित होता है, विद्वान का वैद्युत होता है। फिर 13वें प्रश्न पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें लाल रंग का कमल पुष्प इंद्रवीर, यह सही नहीं था, बाकी सही है। 14वें प्रश्न पे आते हैं। अर्ध तत्सम शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करना था। 1 सही है पर 2 गलत है। फिर पर्यायवाची की दृष्टि से 15वें प्रश्न पे आते हैं। तो 15वें का इंद्राणी अशुद्ध है, ये गलत है। 16वें प्रश्न पे आता है शब्द और विलोम का मिलान था। तो 16वें प्रश्न पे इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्प का बहु कर्मठ प्रचुर युग्म सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित थे। 70वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो 70वें में डी लीजिए और वाल्मीकि अशुद्ध है, जबकि लीजिए के लिए किस तरीके से लिखना होगा? ली की मात्रा इधर होता है, जी है, लीजिए इस तरीके से होता है। और वाल्मीकि में जो मात्रा है वो मी की। फिर 18वें प्रश्न कहते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था अधिक 18वें पे। तो 18वें का आंसर आपका हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। यानी अधिक का अधिकतम हो जाएगा, हार्दिक का हार्दिकता हो जाएगा,
और सी का 3 एक का एकत्व हो जाएगा, स्मृति का स्मार्त हो जाएगा। यहाँ हमारा प्रश्न खत्म हुआ। 19वें प्रश्न पे आते हैं। तो 19वें पर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सी सबका प्रेम सहने वाला प्रक्रिया, ये सही सुमेलित नहीं है। 20वें प्रश्न पे आते हैं। 20वें प्रश्न पे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सभी कथन सत्य थे। 21वें पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग कौन सा है? तो पर्यायवाची के रोहितस्व और वायुत्व का वर्ग शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। 22वें प्रश्न पे आते हैं। शब्द और विलोम का मिलाना था। तो 22वें में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नर्म सही सुमेलित नहीं, बाकी सही सुमेलित है। 23वें प्रश्न पे आते हैं। दूध का अभाव चिंताजनक है, रवि अग्रिम सोमवार को आएगा, आज उसके रहस्य का पता चला, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। तो 23वें प्रश्न पे आपका आंसर होगा ए बी सी डी शुद्ध है पर बी अशुद्ध है। फिर 24वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न के सही सुमेलित कीजिए, सूचियों का मिलान कीजिए। मर्म का क्या होता है? मर्मिक, मूल का मौलिक, राजनीति का राजनीतिक और विकास का विकसित। मूल का मौलिक, मर्म का मर्मिक। तो इसमें ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न पे आते हैं वाक्यांश के लिए। 25वें प्रश्न पे आते हैं वाक्यांश के लिए। तो कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानन नहीं कहते हैं, कन्या से उत्पन्न पुत्र को हम लोग कहते हैं कानीन कहते हैं। तो सही सुमेलित में नहीं था। फिर 26वें प्रश्न पे तद्भव तत्सम को मिलाना था। 26वें प्रश्न पे तो बांध का तद्भव होता बंध, बांध कब हो जाता है? बंध, जबकि ये सही सुमेलित, सही से नहीं, गलत। इसका बंध इस तरीके से लिखा जाता है, या कि इस तरीके से। 27वें प्रश्न इसका डी हो जाएगा। 27वें प्रश्न पे आते हैं। शब्द और पर्याय, अचल, अचला, आत्मजा और अंचल। तो इसमें सी हो जाएगा आत्मजा, जो कि आत्मजा का कन्या, सुता, दुहिता, नंदिनी और तनुजा होता है। सूत नहीं होता, सूता होता है। फिर 28वें प्रश्न पे आते हैं। 28 का हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। 29 पे आ जाती है। 29 पे कौन सा है? सी, इसका भी सी हो जाएगा। 29 का भी सी हो जाएगा। 30 का भी सी हो जाएगा। ए बी शुद्ध है, एफ सी डी अशुद्ध है। 31वें प्रश्न पे आते हैं। 31वें का भी सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। फिर 32वें प्रश्न पे आते हैं। 32वें का ये हो जाएगा वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी निकली हो। तो यह 32वां का, तो 32वें प्रश्न का हो गया। फिर 33वें प्रश्न पे निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मातृवशा, यह सही सुमेलित नहीं था। फिर 34वें प्रश्न पे आते हैं। 34वें का आपका ए हो जाएगा, मिलिंद और नदकद शुद्ध हैं, बाकी अशुद्ध हैं। 35वें प्रश्न पे आते हैं। 35वें का डी हो जाएगा, शिव नृत्य, कानन, मोहिनी, स्थूर, मेरु। 36वें प्रश्न पे आते हैं। तो 36वें का ए हो जाएगा, पूर्ण, ईशान, पश्चिम। 37वें प्रश्न पे आते हैं। 37वें का श्वेत का श्याम, अश्वेषण, कृष्णा। तो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। 38वें का भी सी हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। फिर 39वें प्रश्न पे आते हैं। 39 का डी हो जाएगा। 40वें प्रश्न पे आते हैं। 40वें का भी डी हो जाएगा। 41वें प्रश्न पे आते हैं। 41 का हमारा सी हो जाएगा। 42वें प्रश्न पे आते हैं, इसका बी हो जाएगा। 43वें प्रश्न पे आते हैं।
43वें पे ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 4। सब प्रेम चाहने वाली नायिका को कहते हैं अध्या। निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं था 44वें प्रश्न का डी हो जाएगा। फिर 45वें प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो 45वें का भी डी हो जाएगा। 46वें प्रश्न पे आते हैं। 46 का पर्यायवाची की दृष्टि से वर्ग से शुद्ध है, तो कानन, वन, विपिन, कांतर, जंगल। 8वीं शुद्ध है। 47वें प्रश्न पे आते हैं, तो 47वें प्रश्न पे ये हो जाएगा ए का 2, अर्जुन का होगा गुणकेश, बी का 1, अभिमन्यु का होगा सौभद्र और पांडुपुत्र, सी का भीष्म का होगा देवव्रत, गंगापुत्र, युधिष्ठिर का होगा धर्मराज, पांडवग्रज और अजात शत्रु। 48वें प्रश्न पे आते हैं, तो 48वें का ए हो जाएगा भौतिक और आध्यात्मिक। 49वें पे आते हैं, 49 का हमारा डी हो जाएगा। 50वें पे आते हैं, 50 का हमारा एक हो जाएगा आलोक परलोक, यही सुमेलित नहीं है, जबकि आलोक का होता है अंधकार। 51वें प्रश्न पे आते हैं, 51 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, एक और दोनों सही हैं। 52वें पे आते हैं, 52 का बी हो जाएगा। 53वें प्रश्न पे आते हैं, 53वें का सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। फिर 54वें प्रश्न पे आते हैं, बी हो जाएगा। फिर 55वें प्रश्न पे आते हैं, इसका बी हो जाएगा। 56 पे सी हो जाएगा। 57 पे सी हो जाएगा। और 58 पे हमारा बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का गलत हो गया, ए का 4 हो जाएगा, चौथी का 4 हो जाएगा। चक्रवा का हो जाएगा चकवा, नवती का हो जाएगा 90 और पार्श्व का हो जाएगा परसों। 59वें प्रश्न में आते हैं। 59 प्रश्न में हमारा ये हो जाएगा 2, 3 दोनों सही है, पर 1 और 4 गलत है। 1 और 4 सबका कुछ समाप्त हो गया, ये गलत है। और पहला एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में एक कर्मवाचक विशेषण है, यह गलत है। 60वें प्रश्न पे आ जाते हैं, तो 60वें में हमारा डी हो जाएगा। 60 का डी हो जाएगा, एक का 3 होगा, तारो भरी रात, विभावरी। फिर रात्रि का चौथा प्रहार आपका ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। रात्रि का तीसरा प्रहार होता है, सी का 2, त्रिमया। और जिस स्त्री के पुत्र या पुत्री प्राप्ति ना हो, तो वह हमारी अवीरा हो जाती है। तो यहाँ पर वीडियो खत्म हो गई। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।